बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें, कराची में कोरोना वायरस पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास, जिसमें प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का फैसला किया गया है। दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून को खोलने का फैसला किया गया। अरबाब चांडी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अरबाब, बताइएगा मजीद क्या फैसले किए गए हैं? जी खालिद, आज कोरोना टास्क फोर्स का इंतहाई अहम इजलास वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत हुआ। उसमें यह फैसला किया गया कि 21 जून से प्राइमरी स्कूल सूबे भर में खोल दिए जाएंगे और इस सिलसिले में कोरोना टास्क फोर्स की सिफारिश के मुताबिक ही ये फैसला किया गया है। जबकि यह भी फैसला किया गया कि 28 जून से जो दरगाह बंद है उन्हें भी खोलने का फैसला किया गया है। जबकि जिम्स और जो यहाँ पर मुख्तलिफ पार्क्स है उनमें भी जो है उनको भी खोलने का फैसला किया गया है 28 जून से। इस तरह 3 नए फैसले जो है वो कोरोना टास्क फोर्स की मंजूरी से आज ये किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे केसेस कम होंगे तो बाकी कुछ शोबा जात हैं जिन पर अभी तक पाबंदी है, उन शोबों को भी यानी इदारों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन आज के फैसले के मुताबिक अब तमाम स्कूल जो है वो पहले मरहलेवार मुख्तलिफ चीजें खोली गई थी, लेकिन अब प्राइमरी स्कूल भी 21 जून से खोल दिए जाएंगे। पार्क्स और जो जिम्स हैं वो भी 28 जून से खोल दिए जाएंगे और इसके साथ जो है दरगाहें भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। ईरान के सदारत इंतखाब का मैदान इब्राहिम रईसी ने मार लिया। इब्राहिम रईसी 1 करोड़ 78 लाख वोट लेकर सब पर बाजी ले गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तीनों उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम कर ली और इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद दी। इब्राहिम रईसी ईरान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ साफ बता दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, मुमकिन ही नहीं कि अमेरिका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। अपनी सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक जल्द खत्म होने की उम्मीद है। अफ़गान मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहा है। आलमी बरादरी को अमन को सबुदाज करने वालों पर नजर रखनी होगी। सरहद ना होने के बावजूद भी भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी बढ़ी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। खत्ते की सिक्योरिटी, अफगान मफाहमती अमल और कोरोना के खिलाफ कोशिशों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के आलमी और इलाकाई उमूर पर मुतवाज़न किरदार को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान बरतानिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का ख्वाहिशमंद है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का भी इरादा किया। मुल्क में कोरोना की लहर कमजोर हो गई। अमवात और केसेस में नुमाया कमी आना शुरू हो गई। 24 घंटे में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 2.14% रही। NCOC के मुताबिक वायरस से मजीद 27 मरीज इंतकाल कर गए। वबा से अब तक 21,940 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटे के दौरान 2,66,866 अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अब तक 1,27,50,707 अफराद को मुकम्मल वैक्सीनेशन कर दी गई है। महकमा सेहत हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में कायम 50 से ज़ायद वैक्सीनेशन मराकज़ पर वैक्सीन की कमी का सामना है। तिब्बी अमला और माहिरीन सेहत कहते हैं कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में स्टॉक मौसूल हो जाएगा, जबकि सेकेंड डोज के हामिल अफराद को वैक्सीन फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अनवर खान से। जी, इस वक्त महकमा सेहत हुकूमत सिंध की जानिब से 50 से ज़ायद मराकज़ हैं जो कि वैक्सीनेशन के इस मरहले के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। बड़े मराकज़ के अंदर रेस्पो सेंटर कराची, खालिद दीना हाल आता है और शहरियों की बड़ी तादाद ने इस सेंटर से रुजू किया है। शहर के बेशतर जो इस वक्त मराकज़ है वहाँ पर साइनोवैक, एस्ट्राजेनेका, कैंसाइनो की शॉर्टेज सामने आई है, जिसकी वजह से अब लोगों को सेकंड डोज वालों को तरजीह दी जा रही है। डॉक्टर फरहत अब्बास हमारे साथ मौजूद है। हमारे पास इस वक्त शदीद किल्लत है साइनोवैक की, लेकिन वो जैसी गवर्नमेंट हम दे देगी हम तमाम दोबारा से इस प्रोसीजर को शुरू करें। लोगों से हमारी अपील है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 दिन लेट भी हो जाते हैं, इवन हफ्ते तक लेट हो जाता है तो कोई इसके साइड इफेक्ट या कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। डोजेज अपना काम करती हैं। MS सर्विस अस्पताल का कहना है कि इस वक्त शॉर्टेज का सामना है वैक्सीन के हवाले से साइनोवैक का, ताहम उसके बावजूद
सूबे सिंध के अंदर तमाम सेंटर फाल हैं और लोग जो है वो थोड़ा सब्र करें, इंतजार करें और बहुत जल्द जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान दोबारा ये वैक्सीन का जो स्टॉक है वो दस्तयाब हो जाएगा। जैसे ही ये स्टॉक फराहम कर दिया जाएगा दोबारा वैक्सीनेशन के अमल को उसी तेज़ी से बरकरार रखा जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वैक्सीन की कमी के बायस कई मराकज़ में वैक्सीन लगाने का सिलसिला मुअत्तल हो गया है। फैसलाबाद और मुल्तान में शहरियों और बैरून मुल्क जाने वालों को वैक्सीनेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। शहरी और ओवरसीज पाकिस्तानी रुल गए। फैसलाबाद में कुछ सेंटर को वैक्सीन ना होने के बायस बंद कर दिया गया। दूर दराज से आने वाले लोग मायूस होकर वापस लौटने लगे। 4 दिन से आ रहा हूँ सरगोदा से, ये कह रहे हैं आज नहीं कल नहीं है, आज भी ये सेंटर बंद है और हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, हम लोगों के लिए छुट्टियाँ हमारी खत्म हो गई हैं। डेली हमें यही कहते हैं कि आज आए कल ना वैक्सीन आ जाएगी, कभी कहते आ गई है खत्म हो गई है। ये हमारे साथ ऐसे ही ये ड्रामा कर रहे हैं। मुल्तान में वैक्सीन की महदूद मिकदार और किल्लत की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश, कोरोना एसओपीज किसी को याद न रहे। वैक्सीन लगवाने आने वालों का शिकवा है कि उन्हें दुरुस्त मालूमात दी जा रही है, न ही सहूलियात। 3 दिन हो गए रोज भाग रहे हैं। ये की टिकट है मेरे पास है, हमने 3 दफा ये टिकट रिन्यू कराई है, ये वैक्सीन लगा नहीं रहे। अल्लाह न करे कल फ्लाइटें हमारी खुल जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी टिकट जाए, हमारे काम में जाए, हमारे सब कुछ जाए। सुबह लोधरा से आए, लोधरा शहर से सुबह इधर 4 बजे के खड़े हैं, कल भी आए हैं, वैक्सीन नहीं हुई थी, वीज़े लगे पड़े, हम इनके इंतजार में खड़े हैं। वैक्सीन वो कह रहे हैं वैक्सीन आपकी वैक्सीन होगी तो फिर आप जा सकते। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक वैक्सीन की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब से कुछ न बन पाया तो FIA को आगे लगाया है। FIA के जरिए एक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ शरीफ फैमिली की तरह कारोबारी ट्रांजैक्शन को घुमाकर क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस में तब्दील किया गया। उन्हें दबाव में लाने के लिए जाती इंतकाम का निशाना बनाया गया ताकि NRO देकर मकासद हासिल किए जा सकें। शहबाज शरीफ ने वकला की टीम को मुशावरत के लिए बुलाया है। अगर नैब से कुछ नहीं बन पाया तो अब उन्होंने FIA को आगे लगाया है। वो FIA के जरिए से एक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जहांगीर तरीन जो है उसके खिलाफ भी शरीफ फैमिली की तरह उसके कारोबारी ट्रांजैक्शंस को वो घुमा के उनको एक क्रिमिनल ट्रांजैक्शन में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा था। उसको जाती इंतकाम का निशाना इसलिए बनाया जा रहा था कि अंडर प्रेशर लाया जाए, फिर NRO दिया जाए और उसके बाद जो है वो अपने मकासद जो है वो हल किए जाए। शहबाज शरीफ साहब ने अपने लायर्स टीम है उनकी मीटिंग जो है वो गालबन आज बुलाई हुई है। ये तो सारा जो है वो नैब न्याजी गठजोड़ है, तो अब उसको जो है वो FIA में ले आए हैं। सबकी फैमिली ने देखा है पंजाब का कल्चर है। पंजाब का कल्चर जो है या पंजाब की जुबान जो है ये तो मोहब्बत की जुबान है, ये किसी से नफरत का सबक नहीं देती। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादर पटेल ने बजट को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने 13,000 अरब कर्ज लिया, आपके बाद जो भी आएगा उसको लग पता जाएगा। बजट के बाद वुज़रा मुंह छुपाते फिर रहे थे। आपके ये बजट टोटली मफरूजों पर मबनी, ख्यालाती बजट। सर इसको समझने के लिए वो दिमाग चाहिए जो ये समझ सकता हो कि साल में 12 मौसम है और जर्मनी जापान एक साथ है, हमें ये समझ नहीं आता। जब महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ रहे हो, तो क्या ये ग्रोथ आपको समझ में आती है? 13,000 अरब रुपए आपने कर्जा लिया। जो भी आएगा ना सर आपके बाद, आपने तो जाना ही जाना है, आपका जाना ठहरा, कसम से उसको लग पता जाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी कहते हैं जनूबी पंजाब 2 रोज में सूबा बन सकता है अगर ऐवान में मौजूद पूरा ग्रुप कहे कि बजट पास नहीं होने देंगे, फिर मैं देखूंगा कैसे जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनता। क्यों नहीं खड़े होते वो गद्दार जनूबी पंजाब की आवाजें कहाँ हैं? जनूबी पंजाब महाज पूरा इधर बैठा हुआ है। आप आज खड़े हो ना, कहें हम बजट नहीं पास होने देते जब तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनता। मैं देखूंगा किस तरह नहीं बनता, 2 दिनों में बनता है। क्यों नहीं खड़े होते भाई? वो गद्दार जनूबी पंजाब की आवाजें किधर हैं आपकी? वो किधर हैं लंबे लंबे शायरो शेरो शायरी? वो सराइकी दे शेर पढ़ते हैं। ये गद्दार जनूबी पंजाब है। आप तुसा गद्दार भी हो
ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਵੀ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अपडेट करें आपको इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक लालचंद मल्ही के ड्राइवर की फंदा लगी लाश मिली है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइएगा तहकीकात में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लालचंद, इनके बावर्ची ने आज पुलिस को ये इतला दी कि पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो गुज़श्ता रोज़ ही अपने गांव चले गए थे। तो जो इनका एक और मुलाजिम है जिसके ड्राइवर भी कहते हैं संतोष, उसकी जो लाश है वो फंदे से लटकी हुई है, जिस पर पुलिस वहां पर पहुंची है। वहां पे जाके चेक किया तो लाश लटकी हुई थी और उसके साथ एक खत जो है वो भी मिला है जिसमें लिखा है कि उसने घरेलू नाचाकी और घरेलू मसाइल के बायस जो है वो खुदकुशी कर रहा है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि अब सही तौर पर वजह यही लगता है कि ये खुदकुशी है। मजीद मामले की तहकीकात जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ सकेंगी। इस वक्त पोस्टमार्टम जो है पॉली क्लिनिक अस्पताल में ड्राइवर संतोष का किया जा रहा है। जी ठीक है। और उनके अहले खाना से कोई राब्ता हुआ है, कुछ जानने की कोशिश की गई? जी अभी तक पुलिस का ये कहना है कि पार्लिमानी जो सेक्रेटरी है उनसे रब्ता किया गया है ताकि उन्हीं के जरिए मजीद डिटेल हासिल की जा सके कि उनके अहल खाना जो हैं वो कहाँ रहते हैं, ताकि उनसे रब्ता करके मालूमात हासिल की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। क्वेटा जाने वाली मालगाड़ी की 6 बोगियां ट्रैक से उतरने के बाद उलट गईं। बोगियां उलटने से पाक ईरान रेल सर्विस मुअत्तल हो गई। पाक ईरान रेल ट्रैक की हालत बोसीदा है और इसे मुरम्मत की जरूरत है। ट्रैक पर जगह जगह जमा होने वाली रेत भी हादसे का बाइस बनती है। जोश दीवानों का, पीएसएल के परवानों का, हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, बाप बेटी काजिम पाशा और निदा यासिर बने मेहमान। आज के दोनों मेहमान हैं बहुत ही खास, यानी कि सर काजिम पाशा साहब और निदा यासिर साहबा। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि लाहौर हार जाए। वो हारती है तो फिर कराची किंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा हो सकते थे रन, 15 ओवर में 135 रन थे। मैं या हारूं या फिर आप हारे, एक ही बात है। इनके शो में इतने बड़े बड़े मेहमान आते हैं लेकिन जो भेजा मैं फ्राई करता वो कोई नहीं कर सकता। आपका कभी तौफीक नहीं हुई कि आप मुझे बुलाए। इतना खूबसूरत शो है, उसमें पीछे क्रिएटिव चीजें रखी होती हैं, तो ये खारे पानी का कछुआ भी रख लें पीछे आप। था वो बहलूल था, हाँ ये बगलूल भी बन सकते हैं। आजकल के जूनियर्स सीनियर्स की वो कदर नहीं करते जो करनी चाहिए। हाँ या ना जी? यासिर पर आज भी मैं इतना सारा शक करती हूँ। हाँ करती हूँ, बहुत नहीं खत्म हो सकता, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। इमरान खान की एक बात पसंद नहीं है कि वो डैश है। शादियां बहुत की हैं। पापा से कहा कि लाइक मुझे किसी ने इस तरह प्रपोज किया है, तो पापा ने कहा बेटा देखो वो अभी उसकी हवाई रोजी है, कोई यासिर ने एक दुकान खोल ली, उसे बुटीक कहते हैं। उस दुकान में कपड़े बिकते नहीं थे। जो काम कर रहे थे ना वो दो एक एक जोड़ा गायब कर रहे थे। जब शादी के बाद वाले वो बाद में पता चला, जब सारे कपड़े उठ के घर आ गए। कल 2 अहम तरीन मैचेस हैं, क्वेटा और कराची। मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा ख्याल भी है कि कल कराची मुल्तान सुल्तान, कराची को जीतना चाहिए। इस्लामाबाद फिर कराची तो मुल्तान। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कोयटा, जहां पर सूबाई वज़रा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको हमने टास्क दिया है और उनमें भी हम जो है रिफॉर्म ला रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का जो एक्ट है उसको भी हमने जो अमेंड किया है। तो इससे जो है हमने जो टारगेट रखा है प्रोविंशियल 103, तो इंशाल्लाह ताला इसका जो है हम मैक्सिमम हमें मिलेगा। इसी तरह हमारी जो पीपीएल की जो हमारी वहाँ पे उनके साथ 19 अरब की जो ड्यूज़ हैं वो भी हमें इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। तो इसको सबको मिला के हम कवर कर लेंगे। और दूसरी बात आपने जो अब्दुल खालिक साहब उसका जवाब देंगे कि आपने कहा कि जी पैदावारी शुबे में आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। यूनिवर्सिटियों के ग्रांट हमने 2.5 अरब कर दिए हैं, इसका बराह रास्त लोगों को फायदा। मैं बता रहा हूँ आपको ना, आप अगर। और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मुल्क में कोरोना वैक्सीन के अदम दस्तयाबी की शदीद मसम्मत। कहा पिम समेत मुल्क के बड़े वैक्सीन मराकज़ में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी मुजरमाना गफलत है। सवाल उठाया अहदाफ का वाज़ेह तयन क्यों नहीं किया गया, पेश की वैक्सीन की फराहमी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया। इमरान साहब बताएं वक्त पर वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई, फराहमी में तातुल क्यों आ रहा है। इमरान साहब शहबाज शरीफ को FIA का सियासी इंतकाम पर मबनी नोटिस भिजवाने से क्या अवाम को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। इमरान साहब आज तक सूबों के साथ मिलकर कोरोना से मुतालिक कौमी हिकमत अमली नहीं बना सके।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट yavannews.tv और देखते रहिए यावन न्यूज।